कि स्ट्रोमा में हो रहा है ये सारा का सारा रिएक्शन, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसका चौथा नाम क्या चीज है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस फेज। क्यों इसको फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस फेज बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट होता है और इसमें क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग बोलेंगे फूड का फॉर्मेशन होता है या फूड का सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें फूड का फॉर्मेशन होता है या कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन को हम लोग फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन फेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर डार्क रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर यूज हो रहा है ना, अभी कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, तभी जाके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा, फूड का फॉर्मेशन होगा, या हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा। इसीलिए यहाँ पर टर्म आया है कार्बन रिडक्शन फेज। मतलब इसमें क्या होगा, हम लोग देखेंगे अभी साइकिल को कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग टर्म दे रहे हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन फेज। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, किसको हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी बोलते हैं। देखिए ध्यान से, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है, ये नहीं होता है कि ये डार्क में होगा। डार्क रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये हम लोग बोलेंगे लाइट अगर नहीं भी रहेगा तब भी ये हम लोग बोलेंगे ये रिएक्शन कैरी आउट होगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा ये होता है, साइकिल होता है, कैसा फेज होता है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है। मतलब इस साइकिल को होने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि रात के टाइम पे ये होगा, बिल्कुल रात के टाइम पे नहीं होगा। क्या चाहिए, डार्क रिएक्शन क्यों नहीं होगा, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे कि जो डार्क रिएक्शन होता है ये नाइट के टाइम पे क्यों नहीं होता है। डार्क रिएक्शन का मतलब हो गया हिंदी क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे कि ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए लाइट का प्रेजेंस नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए था, लाइट चाहिए था ना। ठीक है, लेकिन यहाँ डार्क रिएक्शन को होने के लिए कोई भी लाइट नहीं चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अभी कि जो डार्क रिएक्शन होता है वो नाइट में क्यों नहीं होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर केल्विन बेंसन साइकिल बोलती है, तो साइंटिस्ट के ये साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा। ठीक है ना, क्योंकि ये साइकिल को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट केल्विन एंड बेंसन थे, इसीलिए इसको केल्विन बेंसन साइकिल या केल्विन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं। ठीक है, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रिडक्टिव से टर्म आ रहा है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर टर्म आ रहा है रिडक्टिव। पेंटोज फॉस्फेट क्यों बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है वो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं RUBP, मतलब रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बोलते हैं, जो कि 5 कार्बन का होता है। वही क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो रिडक्टिव से क्या टर्म आ रहा है, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। पेंटोज फॉस्फेट से क्या टर्म आ रहा है, हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो 5 कार्बन का होता है, इससे टर्म आ रहा है पेंटोज फॉस्फेट, और उसमें क्या होता है, फॉस्फेट जुड़ा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RUBP, मतलब रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बोलते हैं। इसीलिए इस पाथवे को हम लोग बोलते हैं रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका अलग अलग नाम है, किसका हम लोग बोलेंगे, डार्क रिएक्शन का। तो ये मैंने बता दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं ये चीज को मिटा रहा हूं, देखो यहाँ पर ये वाला चीज को। ठीक है, अब देखो, अब क्या चीज मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूं, मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये जो डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है, ये डार्क रिएक्शन कहाँ होता है। तो हम लोग बोलेंगे, जैसे कि ये डायग्राम से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि डार्क रिएक्शन का लोकेशन क्या है, या वेयर डज दिस साइकिल ऑकर्स। तो अगर हम लोग यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को लेंगे, यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया जैसे हायर प्लांट्स। ठीक है, वैसे अगर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को लेंगे जैसे हायर प्लांट्स हो गया, तो उसमें क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। और क्लोरोप्लास्ट के में क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, तो उसमें बट ऑब्वियस है क्या होगा, स्ट्रोमा होगा या मैट्रिक्स होगा। इसी मैट्रिक्स में क्या होगा, याद रखना है, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन चलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि लोकेशन हम लोग बोलेंगे, अगर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म रहा, यूकैरियोट्स रहा, तो हम हमेशा जो ये डार्क रिएक्शन होगा वो कहां होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होगा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्यों होगा,
इसीलिए होगा क्योंकि हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एंजाइम्स चाहिए। वो सारा का सारा एंजाइम्स प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे कहां प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। यही कारण है कि जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहां होता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, यहां पर मैंने लिखा अगर प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म रहा तो जैसे हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में तो क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट तो होगा नहीं, तो उसमें हम लोग बोलेंगे उस बैक्टीरिया में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे उसका जो साइटोप्लाज्म है या साइटोसोल है, उसी साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन होगा या फूड बनेगा। क्यों उसके साइटोप्लाज्म में होगा, इसीलिए उसके साइटोप्लाज्म में होगा क्योंकि डार्क रिएक्शन को करवाने के लिए जो प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है या प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया है उसके साइटोप्लाज्म में ही सारा का सारा एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जो कि डार्क रिएक्शन को करवाता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहां होता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल या साइटोप्लाज्म ऑफ दी क्या चीज, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होता है प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, तब इसमें लाइट रिएक्शन कहां होगा क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं। तो याद रखना है फोटोसिंथेटिक या हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरियाज होता है या प्रोकैरियोटिक जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में याद रखिएगा क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन होता है। और साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्वेश्चन अब आता है, अब ये क्वेश्चन आता है, अभी बस ये जानिए, सब चीज को मैं कोरिलेट कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए जब भी कभी डार्क रिएक्शन चलेगा या कैल्विन साइकिल जिसको बोलते हैं, जब भी कभी कैल्विन साइकिल चलेगा तो याद रखना है कि कैल्विन साइकिल में क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे फूड बन रहा है या कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे इसमें क्या क्या यूटिलाइज होगा, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड ये होगा यूटिलाइज, सेकंड एटीपी यूटिलाइज होगा, और थर्ड क्या चीज, रिड्यूस NADPH2 यूटिलाइज होगा। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि केल्विन साइकिल में क्या क्या यूज होता है फूड बनाने के लिए, तो हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या यूज होता है, रिड्यूस NADPH2 यूज होता है, रिड्यूस NADPH2 यूज होता है, और क्या यूज होता है, हम लोग बोलेंगे ATP यूज होता है। ठीक है, जो कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो याद रखना ये तीनों मिलके क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, मतलब फूड बनाएगा। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा, हम लोग बोलेंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा जो कि हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज में जितना कार्बन रहेगा, कितना कार्बन है ग्लूकोज में, 6 कार्बन है ना, तो याद रखना है 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा। ठीक है, कितना रिड्यूस NADPH2 यूज होगा एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए, ये केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन के टाइम पे याद रखना 12 रिड्यूस NADPH2 यूज होगा। कितना ATP हम लोग बोलेंगे यूज होगा, तो हम लोग बोलेंगे 18 ATP यूज होगा एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये मैंने ऐसे 6 12 18 क्यों लिख दिया, ये अभी जब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा केल्विन साइकिल तो आपको ये मतलब बताऊंगा कि कितना ये कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ये होता है यूज, और हम लोग बोलेंगे 12 रिड्यूस NADPH2 यूज होता है, 18 ATP क्या होता है हम लोग बोलेंगे यूज होता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए मैं डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, कैसे, अभी मैं बस ये बताया हूं कि आप लोग बस याद रखिएगा कि कितना मॉलिक्यूल्स हम लोग बोलेंगे एक केल्विन साइकिल को चलाने के लिए, कितना मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड, कितना मॉलिक्यूल्स रिड्यूस NADPH2 और कितना मॉलिक्यूल्स ATP यूटिलाइज होता है। ठीक है, एक केल्विन साइकिल को चलाने के लिए या हम लोग बोल सकते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए। ठीक है, ये सारा का सारा मैं कोरिलेट कर दूंगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट होगा स्टेबल प्रोडक्ट, याद रखना स्टेबल प्रोडक्ट है, इसका मतलब